दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्ला ने एक बार फिर अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है। खबर यह है कि भारत और बांग्ला के बीच में कई साल पहले साइन किए गए इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटीज को अब रद्द किया जा रहा है। असल में भारत बांग्ला की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें हम बांग्ला की जमीन से इंटरनेट केबल्स अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाते थे और वहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज दी जा रही थी। लेकिन अब आई नई सरकार ने भारत और बांग्ला के बीच सालों पहले साइन किए गए ट्रांजिट इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी को रद्द कर दिया है। इससे भारत के लिए कई दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के बारे में बांग्ला नहीं जानता कि भारत आज कितना एडवांस हो चुका है, क्योंकि भारत के पास इसरो है और हम सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट आसानी से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बांग्ला खुद अपने देश की जरूरतों का 50% इंटरनेट भारत से इंपोर्ट कराता है और इन्हें लगता है कि ये भारत से दुश्मनी मोल लेकर के अपना फायदा करा लेंगे। तो जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बाहरी ताकतें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और भारत के साथ दोस्ती तोड़ करके या फिर इस इंटरनेट फैसिलिटी को रद्द करके बांग्ला अपना कितना ज्यादा नुकसान कराने वाला है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब तक हसीना सरकार रही, भारत के बांग्ला के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है, यूनुस ने अंतरिम सरकार संभाली है, तब से चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं। बांग्ला का रिश्ता पाक, तुर्की, चीन जैसे देशों के साथ गहरा हुआ। वहीं बांग्ला में मौजूद कई इंपॉर्टेंट एयरबेस पाक और चीन को देने के प्रॉमिस तक किए गए हैं। करीब 55 सालों बाद बांग्ला और पाक के बीच डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई, जिससे दोनों देशों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। कई इंटरनल रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि छोटे मोटे हथियारों की सप्लाई यहाँ से आसानी से की जा सकती है अगर बहुत हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग ना की जाए। लेकिन इस जोश में आकर के बांग्ला ने भारत के साथ एक के बाद एक दुश्मनी तोड़ने वाले सारे कदम उठाए, क्योंकि जब अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस चीन जाते हैं, तब वहां से वो स्टेटमेंट देते हैं कि वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कहते हैं कि हम गार्जियन ऑफ ओशन हैं, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनको ओशन कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और वो डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली लैंडलॉक हैं, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट भारत के ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, भारत देश के अभिन्न अंग हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कनेक्ट भी हैं और सरकार वहां पर जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं सभी स्टेट्स को अच्छा करने के लिए वो सब कुछ करती है। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप एक देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उस सीमा को ही नहीं मानते जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनकी मानसिकता झलक जाती है और कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि क्यों ना हम सिलीगुड़ी को अपने हाथ में ले लें, लेकिन इनके बस की बात नहीं, क्योंकि भारत जब आपको पैदा कर सकता है तो बाकी आप खुद समझदार हैं। लेकिन बिजली सप्लाई, ऑयल सप्लाई, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज ऑलरेडी भारत ने बांग्ला के साथ बंद कर दी थी और अब बांग्ला ने भी नए फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। नया फैसला ये है कि इंटरनेट लिंक, क्योंकि बांग्ला रूट के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच रहा था, यहाँ पर हम हाई स्पीड इंटरनेट जैसे कि एयरटेल, जियो और तमाम कंपनियों के जरिए इंटरनेट पहुंचा पा रहे थे, अब वो इंटरनेट नहीं पहुंच पाएगा। और जब ये देश हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करेगा तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं। जैसे ही इनकी तरफ से ट्रांजिट इंटरनेट कनेक्टिविटी को रद्द किया गया, उसके चलते नॉर्थ ईस्ट तक इंटरनेट पोर्टल और ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ उपयोग पूरी तरीके से रुक चुका है। भारत ने भी जवाबी कार्यवाही में बांग्ला को अपने इंटरनेट की मेनली जो हमारे ILD यानी अंतरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन एक्सेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जबकि बांग्ला ने इस पर केवल 50% की कैप लगाई है। असल में बांग्ला के अंदर इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट जिसका 50% हिस्सा आज भी भारत से इंपोर्ट किया जाता है। अगर भारत इंटरनेट एक्सपोर्ट्स को बंद कर दे तो इनके पूरे सर्वर्स, इनका पूरा इंटरनेट से रिलेटेड सारा काम रुक जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इमीडिएटली ये सेवाएं तो बंद नहीं होंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट तक ये प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन भारत की तरफ से कट की गई सप्लाई के बाद बांग्ला को हर साल 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ये अगर किसी और देश से इंटरनेट लाते हैं या फिर इन्होंने अपनी खुद की ऑप्टिकल फाइबर्स इंस्टॉल करनी शुरू की हैं और इसकी वजह से बांग्ला में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी चालू हो चुके हैं, लेकिन वो जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जितनी भी प्लेयर्स थे जैसे कि BSNL, एयरटेल, जियो जैसी फैसिलिटीज़ ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज भी इतने लो प्राइस पर उतर रही हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटर बांग्ला के अंदर नहीं खड़ा हो सकता। इसके बावजूद भी बांग्ला
के लोग हमारे ही इंटरनेट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि सस्ता है और हाई स्पीड वाला इंटरनेट हम आसानी से दे पा रहे हैं। लेकिन बांग्ला को हर साल अब करोड़ों रुपए का नुकसान ही नहीं होगा बल्कि भारत के साथ एक और रिश्ता तोड़ा जा चुका है। अब यहाँ पर समाधान की बात क्या है? भारत ने टिट फॉर टैट वाली नीति तो अपना ली है कि हमने भी इंटरनेट बंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आगे चल के हम अपने नॉर्थ ईस्ट को ऐसा कौन सा जरिया प्रोवाइड करेंगे जिससे लॉन्ग टर्म तक किसी भी देश की तरफ से लगाई जाने वाली रोक से हमें नुकसान ना हो। तो वो है कि कोलकाता के अंदर एक नया ट्रांजिट हब तैयार किया जा रहा है। कोलकाता से होते हुए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट को लैंड वाइज कनेक्ट किया जाएगा। अभी तक सबमरीन केबल्स यानी कि समुद्र के नीचे से हम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी समुद्र के नीचे से इंटरनेट भेजा जाता है तब यहाँ पर लॉसेस बहुत कम होते हैं। आज भारत की जो मेन इंटरनेट लाइंस हैं वो एक मुंबई और एक चेन्नई में कनेक्ट होती है, और वही चेन्नई वाली से हम बांग्ला के जरिए नॉर्थ ईस्ट तक हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे थे। और समुद्र के रास्ते को ही क्यों चुना जाता है, इसके पीछे हम आपको लॉजिक बताते हैं। असल में अगर समुद्र के नीचे लाइन बिछाई गई है तो सीधी सीधी लाइन इजीली बिछाई जा सकती है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रूट्स या फिर बहुत सारी पाइपलाइंस नहीं होती, इसीलिए आप डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ऐसे में रिपीटर्स आपको लगाने पड़ते हैं या फिर कहें एनर्जी बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि लॉस ना हो पाए इंटरनेट का, और जिस फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पर या फिर जिस बैंडविड्थ के साथ लॉन्च किया गया है वो फाइनल डेस्टिनेशन पर उसी बैंडविड्थ के साथ पहुंचे। लेकिन समुद्र में ये रिपीटर्स या फिर कहें बूस्टर्स कम लगाने पड़ते हैं। एटलीस्ट 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में एक बूस्टर इस्तेमाल होता है। वहीं अगर जमीन पर केबल बिछाई गई है तो इसकी रेंज 20 से 40 किलोमीटर तक हो जाती है। ऐसे में रिपीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इंटरनेट भी डिले करने लगता है। समुद्र में ये इंटरनेट 0.1 मिली सेकंड्स के आसपास हो जाता है, लेकिन अगर जमीन पर ये केबल्स बिछाए हुए हैं तो 0.5 मिली सेकंड्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अब सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही है, क्योंकि हमारे पास लैंड कनेक्टिविटी है और हम लैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाएंगे। लेकिन अभी खेल शुरू नहीं हुआ। असल में इसरो भारत की वो संस्था है जिसने कम प्राइस पर दुनिया के ऐसे मिशंस लॉन्च किए हैं। हमने अपने खुद के ऐसे मिशंस लॉन्च किए हैं जिस पर दुनिया यकीन नहीं कर पाई, और इस सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट फैसिलिटीज तो ऑलरेडी दुनिया के कई देशों ने शुरू कर दी है। भारत में भी इसकी शुरुआत काफी समय पहले ही की जा चुकी थी। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑलरेडी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और अब नॉर्थ ईस्ट तक लैग फ्री इंटरनेट पहुंचाने के लिए हमें इसरो का सहारा लेना होगा। एंड इसरो ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो के पास वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे मशीनरीज हैं जिससे हम सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। बस सरकार के ठप्पे की जरूरत है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। उसके बाद ये सारे काम आसानी से शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता नहीं है, असल में तीसरा रास्ता भी भारत ने तैयार किया, और तीसरा रास्ता है कि चेन्नई वाले ट्रांजिट से हम डायरेक्टली म्यांमार वाला भी रूट अपना सकते हैं। उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है भारत के लिए, लेकिन अभी कोलकाता से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर और फिर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का सबसे अच्छा रास्ता बन रहा है। वहीं इसरो जल्दी अपनी फैसिलिटीज लॉन्च करके सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटीज दे सकता है, और ये काम शायद हमें जल्दी करना पड़े क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट देकर के वहां की कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि बांग्ला ने अपनी औकात दिखा दी है और बांग्ला को लगता है कि उसने बड़ा काम किया। आपको बता दें कि इसी साल भारत ने बांग्ला को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बंद की थी। इससे इन्हें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। असल में ये फैसिलिटी ऐसी थी कि बांग्ला अपना सामान ट्रक्स के जरिए भारतीय पोर्ट्स पर भेजता था, और भारतीय पोर्ट से वो बड़े बड़े शिप्स और बड़े बड़े कार्गोज में लद करके दुनिया भर में पहुंच जा रहा था। लेकिन इनकी हरकतों की वजह से, इनका पाक के प्रति प्रेम, इनका तुर्की के प्रति प्रेम, इनका चीन के प्रति प्रेम भारत को इतना खला कि भारत ने फैसिलिटी बंद कर दी। अब इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े शिप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरे देशों के पास जाना पड़ता है, जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है और इनके मार्जिन्स, प्रॉफिट्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। भारत ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स को भी हाफ कर दिया है। ऐसे मल्टीपल डिसीजंस लिए गए हैं जिससे इन्हें नुकसान हो। लेकिन भारत सरकार ने खुशी में आकर के फैसला नहीं लिया है, बल्कि टिट फॉर टैट की नीति अपनाई है। अब देखते हैं कि इस चीज को काउंटर करने के लिए सरकार कौन सा बड़ा एक्शन लेती है। बाकी क्या कुछ राय है आपकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।